हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो हर इस बंदे के लिए, हर उस कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी 19, 20 और 21 सितंबर को फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देने वाला है। जी हाँ, ये जो वीडियो है वो उनके लिए होने वाली है जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं। उनके लिए क्या टिप्स हैं, कितना उन्हें स्कोर करना चाहिए, और सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि कई लोगों के पास मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई क्या स्कोर हमें करना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए, मैं इस कैटेगरी से हूँ, ऐसी कैटेगरी का हूँ, जनरल का हूँ, तो मुझे कितना स्कोर करना चाहिए ताकि मेरा जो है वो इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे भाई राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम, इसके लिए टिप्स और सेफ स्कोर के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें भाई टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल सीट्स जो है वो उसके लिए करीब 53,000 से ज्यादा इसके लिए सीटें होने वाली है। 53,000 से ज्यादा सीटें हैं। और इसमें जो एप्लीकेंट है, टोटल जितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है वो है 24.75 लाख से थोड़े से ज्यादा, यानी कि 24.75 लाख लगभग 25 लाख में 25,000 कम हो जाते हैं। इसके बाद कंपटीशन कितना है हर सीट के लिए। कंपटीशन देखोगे तो 46 यानी 46 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहाँ पर जो है एग्जाम देने वाले हैं। इसका मतलब कंपटीशन और एग्जाम की तुलना में थोड़ा कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पटवारी का एग्जाम लगा था जिसमें करीब 180 या 150 के समथिंग जो कैंडिडेट्स थे एक सीट पर। इससे पहले भी ऐसे एग्जाम्स होते रहे हैं जिसमें जो है सीटें कम थी, 4-5 हजार सीटों पर जो है लाखों उसमें आवेदन होते थे। इस वजह से जो सीटें थी वो एक सीट पर 150 से 200 लोगों का कॉम्पिटिशन होता था। वहीं इस वाले एग्जाम में आप देखोगे तो भाई एक सीट पर सिर्फ 46 कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पेपर सरल होगा, पेपर कठिन होगा। पेपर में जो कट ऑफ है वो थोड़ी ठीक जा सकती है। हालांकि पेपर 10th बेस है, लेकिन इसमें सभी ने अप्लाई किया है जो 10वीं पास है। तो इस हिसाब से जिन्होंने सीटी क्लियर नहीं थी जिन लोगों की, या जो किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जोर इसी एग्जाम पर लगाया राजस्थान फोर्थ ग्रेड वाले पर। और ऐसे में आपको लिए कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है इनकी कैंडिडेट्स की वजह से। तो आगे देखते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, और हर जो क्वेश्चन होगा वो 1.66 नंबर के समथिंग होने वाला है। तो इस वजह से जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो आपके वो हो जाएंगे 200 मार्क्स। कितने? 200 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग। तो भाई नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की। कितने की? 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि आपके नंबर ऑफ ईच करेक्ट आंसर, अगर आपका हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही होता है तो इसमें आपको 1.66 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो इसके लिए आपके जो है 0.55 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कितने? 0.55 मार्क्स में आपके काट लिए जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। इसके बाद बात करें फिफ्थ ऑप्शन की। तो फिफ्थ ऑप्शन कैसे भरना है? जो फिफ्थ ऑप्शन है वो आपको तभी भरना है जब आपको बिल्कुल भी उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा हो कि भाई हमें इसमें बिल्कुल नहीं पता है, हमने इस टॉपिक में से जरा भी नहीं पढ़ा है, तब आपको ये वाला फिफ्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसमें क्या करना है आपको कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं भरा तो आपको खाली नहीं छोड़ के आना है, फिफ्थ ऑप्शन जरूर भरना है। क्योंकि जो रूल बनाया है वो है कि 10% अगर आपने खाली छोड़ दिए, 10% भी क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए, उसमें कोई भी कॉलम नहीं भरा है, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो ऐसे में आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 120 जो क्वेश्चन है इसका 10% यानी कि 12 क्वेश्चन। अगर आप 12 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाते हो तो इसमें आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फिफ्थ वाला ऑप्शन जरूर फिल करना है। इसके बाद बात करें सेफ स्कोर की। कितने की? सेफ स्कोर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सीट पर 40 कैंडिडेट्स हैं। कितने? 46 कैंडिडेट्स हैं। तो इस हिसाब से जो आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है 120 क्वेश्चंस में, वो होने वाला है आपका 70% आपको करना पड़ेगा। कितना? 70% आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आपका जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से, कौन सी, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 70% एकदम राइट होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद। अगर 70% की बात करें तो 12/7 यानी कि आपके 84 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। और 84 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपको 120 में से करीब 110 क्वेश्चन करके आने। कितने करके आने? 110 क्वेश्चन करके आने हैं आपको। 110 क्वेश्चन करके आने, और 110 में से अगर आपके काट पीट करके कुछ गलत हो जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपके करीब 84 क्वेश्चन तो सेफ होनी चाहिए। अगर आपके 84 तक क्वेश्चन सेफ हैं, 84 तक आपके क्वेश्चन सही बन जाते हैं एग्जाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो इस बार हो जाने वाला है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए। इसके साथ ही अगर आप देखें जनरल ओबीसी वाली कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है 67% के समथिंग। कितने? 67% के समथिंग, यानी कि 12/8 72
और 12/7 84, 72 और 8 यानी करीब 80 क्वेश्चन अगर वो सही करके आ जाते हैं तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाने वाला है फाइनल। अगर 80 क्वेश्चन उनके बिल्कुल सही हो जाते हैं तो सेफ स्कोर जैसे इनके लिए 110 था, ऐसे ही इनके लिए जो सेफ स्कोर होने वाला है वो 105 के समथिंग होने वाला है। कितना? 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो ऐसे में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बात करें भाई एससी और एसटी कैटेगरी की, हालांकि इसमें भी थोड़ा 2-3 नंबर का कम जाता है। एससी का एससी का कम जाता है और एसटी का एससी से थोड़ा कम जाता है, तो इस हिसाब से इनके जो बन रहे हैं वो लगभग 64% मान सकते हो आप। 72 और 12/5 नंबर इनके लगभग आपके देखे जाए तो 77 क्वेश्चन। कितने? अगर आपके 77 क्वेश्चन यहाँ पर सही बन जाते हैं तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 77 क्वेश्चन मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन इसमें सही करके आते हो, सॉरी 100 क्वेश्चन अगर आप इसमें टोटल अटेम्प्ट करके आते हो तो आप जो है 77 क्वेश्चन आपके सही बन जाते हैं और ऐसे में आपके जो है एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। इसके अलावा कोई और कैटेगरी है तो वो मुझे को जरूर बता सकते हो कि भाई हमारी कैटेगरी कौन सी है। इसके अलावा मैं एक बार बता दूं कि अगर आप इन कैटेगरी से हो लेकिन फीमेल है तो फीमेल की कट ऑफ हर कैटेगरी से 5 नंबर या 10 नंबर कम जाने वाली है। ठीक है, इतनी कम जाती है कट ऑफ फीमेल की 5 से 10 नंबर है कैंडिडेट्स हर कैटेगरी से। तो आप इनसे जो है कैलकुलेट कर सकते हो। 84 है तो लगभग 80 क्वेश्चन आपके होनी चाहिए और इधर 80 है तो करीब 75 क्वेश्चन होने चाहिए। तो इस हिसाब से अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हो। तो ये थी सेफ स्कोर वाली बात जो कि आपको पूरी तरह समझ में आ गई हुई। टिप्स मैंने बता दिए हैं। फिर टू ऑप्शन कैसे भरना है, टोटल मार्क्स कितने का है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का वो मैंने बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर के वो यहाँ पर बता दिया। सेफ स्कोर हर कैटेगरी के लिए कितना होने वाला है वो बता दिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई अब क्या करें। सिर्फ 20 दिन बचे हैं हमारे पास और इन 20 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। 20 दिनों में आपको जो है सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, क्या लगाने, मॉक टेस्ट लगाने और पीवाईक्यूज करने। इनमें से ही 80% यानी 90% क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं क्योंकि पटवारी का एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ। लगभग इसमें जो है 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर के रहे। तो इस हिसाब से जो पेपर पटवारी का RSSB बोर्ड ने बनाया था वही पेपर यही बनाने वाली है। ये 4th ग्रेड का पेपर भी वही संस्था बनाएगी और आपका RSSB ही इस बार भी एग्जाम लेने वाला है 4th ग्रेड का। तो इस हिसाब से उनके क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। इसके अलावा बात करें कि करंट की, भाई करंट कहां से, करंट कब से कब तक की पढ़नी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो करंट है वो पटवारी का एग्जाम हुआ था आपका अभी अगस्त में एग्जाम हुआ है और उसमें करंट पूछी गई जून तक की। कब तक की? जून तक की। तो ये एग्जाम सितंबर होने वाला था, उसमें करंट पूछी जाएगी जुलाई तक की। तो आपको कहां तक की करंट पढ़नी है? सिर्फ जुलाई तक की करंट पढ़नी है। आप इसे जो है जनवरी से जुलाई तक की करंट मान सकते हो। जनवरी से जुलाई तक की करंट 6 कुछ आपको 6 महीने की करंट पढ़नी है, वही आपके लिए बहुत रहने वाली है। और वैसे भी अगर आप एक साथ करंट पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए इतना टाइम देना सही नहीं है। आप इसमें राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस दीजिए, खास करके आर्ट एंड कल्चर पर, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी पूरी वीडियो इस 4th ग्रेड एग्जाम को रिलेटेड। आपको कैसी लगी हम बताएं। इसके अलावा कोई भी और अगर बात जो छोटी मोटी बात हो अगर आप वो ही पूछना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता दें।